हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तरफ से स्किल बेस्ड शॉर्ट टर्म कोर्सेज फिर से निकल गए हैं। पहले भी मैंने इसके बारे में काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ। यानी पहले शॉर्ट टर्म कोर्स जितने भी निकाले थे उनका सक्सेसफुल एंडिंग भी हो गई है। वो शॉर्ट टर्म कोर्स अब भी चल रहे होंगे। अब जाके डिटेल के साथ इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, यानी आप जो भी करते हैं कोर्सेज उसमें क्या क्या डिटेल होगी आप पहले ही जान लें, ताकि आपको सिर्फ कोर्स के नाम के हिसाब से पता चल जाए कि आप असल में क्या कोर्स करना चाहते हैं। पहले डिटेल के साथ नहीं होता था तो थोड़ी दिक्कत होती थी। अब जामिया ने इसके लिए डिटेलिंग दी है। बाकी ये आपके पास लिंक है, रजिस्ट्रेशन लिंक। आप इस लिंक को ओपन करके डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म की कोई फीस होगी नहीं, तो आप ओपन करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। और वीडियो के आखिर में मैं इसके बारे में बताऊंगा फॉर्म कैसे भरें, ताकि आप ध्यानपूर्वक अपना फॉर्म भर सकें और कोई गलती ना हो, आपका फॉर्म एक्सेप्ट रहेगा। जुलाई 29 से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 18 अगस्त तक चलेगा। इसमें इस बार कोर्सेज भी ज्यादा दिए गए हैं। कोर्सेज की पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं, 5 पेज के कोर्सेज है, यानी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन क्या क्या रहेगी वो सारी चीजें हैं। और अगर उससे भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इनको मेल भी कर सकते हैं office.cie@jmi.ac.in पर, बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए। कोर्सेज की डिटेल देता हूँ मैं आपको। जैसे आपको बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना हो, ये ऑनलाइन मोड रहेगा। 3 महीने का कोर्स होगा, 6 से 7 बजे के बीच में। इसकी टाइमिंग भी दी हुई है इस बार, मंडे से थर्सडे 6 से 7 बजे के बीच में रहेगी टाइमिंग। 5,000 रुपए का कोर्स होगा, यानी 5,000 रुपए इसकी फीस होगी। फीस आपकी बाद में पे होती है, पहले आपको फॉर्म फिल करना होता है अपना। फॉर्म फिल करने के बाद आपके पास एक मेल आता है, ये टेक्स्ट मैसेज आता है। फिर आपको जाके वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद पेमेंट करनी होती है। जब आप पेमेंट कर लेंगे पे स्लिप आपको मिल जाएगा, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ये 3 और 6 महीने के कोर्सेज होंगे। इसमें देख लीजिए, जैसे बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है तो इसमें किसके बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताएंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताएंगे, और पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग जैसे होती है तो सबके बारे में रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेकर केस स्टडी के बारे में बताएंगे। फ्यूचर ट्रेंड्स इन डिजिटल मार्केटिंग, यानी डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या फ्यूचर में ट्रेंड होगा, इसकी थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन बता देंगे। 3 महीने की बेसिक कोर्स में आपको इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे चलती है, ईमेल मार्केटिंग कैसे होती है। तो आप अगर बेसिक नॉलेज चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग की तो ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट रहेगा। वही मार्केटिंग के ऊपर दूसरा कोर्स परफॉर्मेंस मार्केटिंग है। ये भी 3 महीने का कोर्स है, 6 बजे से 7 बजे के बीच का है, यानी क्लासेस इसकी 6 से 7 के बीच में होगी। मंडे से थर्सडे का कोर्स है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में गूगल एड्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी। डिजायरेबल पे अगर आप ध्यान देंगे, यानी अगर आपको कंप्यूटर चलाने और इंटरनेट चलाने ऑलरेडी आता है तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा, और आप इस कोर्स को अच्छे से कर सकते हैं। इसमें भी आपको सर्च इंजन मार्केटिंग के बारे में बताएंगे, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग कैसे होती है, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी। बाकी और भी इन्फॉर्मेशन इसके हिसाब से आपको मिल जाएगी। वहीं बेसिक्स ऑफ पाइथन की बात करें, यानी पाइथन का बेसिक सिखाएंगे आपको। 3 महीने का कोर्स रहेगा ये भी। इसमें से आप एक फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, 2 भी फिल कर सकते हैं, जितना आप चाहते हैं उतना फिल कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, बस आपको टाइमिंग का ख्याल रखना होगा। यानी अगर सेम टाइमिंग में क्रैश कर रहा होगा कोर्स तो आप 2 फॉर्म फिल करके फायदा क्या होगा आपका। अलग टाइमिंग का कोई दूसरा कोर्स हो तो आप उसको फिल कर सकते हैं। बेसिक्स ऑफ पाइथन में आपको इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में बताएंगे, पाइथन सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स, वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स, डेटा स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में, फाइल हैंडलिंग कैसे की जाती है पाइथन में, आपको इंट्रोडक्शन टू पाइथन कर देंगे। डेटा साइंस बेसिक लेवल पे इवनिंग कोर्स होगा इनका। अगर इसका सर्टिफिकेट आपको हासिल करना है, 3 महीने का कोर्स रहेगा, तो इसमें भी फॉर्म फिल कर सकते हैं आप। इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी कि हाई स्कूल आप पास आउट रहे, यानी जिनके पास 10th की मार्कशीट होगी सिर्फ वही बच्चे फॉर्म फिल करेंगे। और जिनके पास बैचलर की डिग्री होगी इसी फील्ड में, जैसे कंप्यूटर साइंस, स्टेटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, तो उनको प्रेफर किया जाएगा। तो आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। उस वक्त आप 10th दिखाते हैं या हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी दिखाते हैं उसके हिसाब से आपको एडमिशन दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है उससे क्लियर हो जाता है। फॉर्म भरने के बाद क्लियर नहीं होता तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। इसमें डेटा साइंस का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, डेटा साइंस वर्कफ्लो के बारे में बताया जाएगा, फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया जाएगा, डेटा कलेक्शन एंड क्लीनिंग, डेटा एनालिसिस, ETC। अगले कोर्स की बात करें तो AI एंड ML बेसिक लेवल पे होगा, 3 महीने का कोर्स होगा। इसकी भी फीस 15,000 रहेगी। और जिनके पास बैचलर डिग्री है इस फील्ड में, यानी कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स और इसके इक्विवेलेंट जो भी डिसिप्लिन में आपकी बैचलर डिग्री होगी, आप लोग ही इसमें एलिजिबल होंगे। AI एंड ML में बेसिक लेवल का होगा, सर्टिफिकेट कोर्स होगा ये 3 महीने का। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और मशीन लर्निंग के बारे में बताया जाएगा, AI ML टर्मिनोलॉजीज के बारे में बताया जाएगा, टाइप ऑफ मशीन लर्निंग, बेसिक एल्गोरिथम एंड टेक्निक्स के बारे में बताया जाएगा। अगर किसी को साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करना है तो 3 महीने का कोर्स इनका भी है, 6 से 7 बजे की टाइमिंग होगी, मंडे से फ्राइडे, ऑनलाइन मोड रहेगा ये भी। 8,000 की इसकी फीस होगी। बहुत से बच्चों को साइबर सिक्योरिटी के कोर्स करना होता है तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में, इसके बारे में, नेटवर्क सिक्योरिटी कैसे मैनेज होती है, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, सिक्योरिटी ऑपरेशन, इस सब के बारे में आपको पूरे कोर्स में सिखाया जाएगा। एथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में बताया जाएगा, और साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट कैसे काम करता है इसकी भी इन्फॉर्मेशन होगी आपके इस कोर्स में।
तो इस कोर्स को अगर आपको करना होगा साइबर सिक्योरिटी का, तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट होगा। वहीं किसी को एथिकल हैकिंग के बारे में जानना है तो वो इस कोर्स को कर सकते हैं। एथिकल हैकिंग 3 महीने का कोर्स होगा, 10,000 की फीस होगी। इसकी एलिजिबिलिटी इसकी 10th होगी और उनका बैकग्राउंड अगर कंप्यूटर साइंस और IT सेक्टर से है तो प्रीफर्ड होगा आपके लिए, यानी जो कंप्यूटर साइंस से जिनके पास सर्टिफिकेट है वो लोग ज्यादा प्रीफर्ड किए जाएंगे। यानी DCA जैसे होता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो वो लोग एथिकल हैकिंग का फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी आखिरी फैसला तो जामिया अपने डॉक्यूमेंटेशन में बता ही देगा आपको। तो फॉर्म फिल करने से पहले सोच लें कि 10th की बेस पर आपके पास अगर DCA या उससे रिलेटेड BCA का कोर्स हुआ आपके पास तो आपको प्रीफर किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर आप फॉर्म फिल करेंगे। वहीं ऑडियो एंड वीडियो एडिटिंग की कोर्स करना है आपको तो आपके लिए ये वाला कोर्स बहुत अच्छा रहेगा। कोर्स कोड भी है इसमें, 3 महीने का कोर्स है, 6 से 7 बजे के बीच में इसका कोर्स होगा, मंडे से थर्सडे। ऑनलाइन मोड रहेगा ये भी। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन है जिनके पास, उनके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा ये कोर्स, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम से ज्यादा फैमिलियर है और कंप्यूटर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन रखते हैं तो उनके लिए बेस्ट रहेगा ये वीडियो एडिटिंग और सॉफ्टवेयर का कोर्स। ऑडियो और वीडियो एडिटिंग के कोर्स को करने के लिए आपके लिए बेहतरीन है ये। इसकी फीस 5,000 रुपए रहेगी। इसमें ऑडियो और वीडियो एडिटिंग टूल्स के बारे में बताएंगे और कैसे वीडियो एडिटिंग काम करती है। एडवांस इसका ऑडियो एडिटिंग उसके बारे में बताएंगे। एडवांस टेक्नोलॉजी यानी सॉफ्टवेयर आपको बेसिक आता हो तो एडवांस के बारे में जान लेंगे कि किस तरह इसमें एडवांस हुआ जाए और इसको करने के बाद आप अच्छे वीडियो एडिटर बन सकते हैं। उसी तरह और भी कोर्स है, UI UX 3 महीने का कोर्स है, इसकी 15,000 रुपए फीस है। वहीं अगर किसी को एक्सेल के बारे में जानना है, सिर्फ एक्सेल यानी MS ऑफिस का एक हिस्सा है ये, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर, उसमें एक्सेल होता है। बिगिनर लेवल पे आपको समझाया जाएगा कि एक्सेल वर्क कैसे करता है। 10th की मार्कशीट की बस जरूरत होगी आपको। कंप्यूटर से फैमिलियर हो आप तो बेहतर होगा आपके लिए, आपको समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स होगा ये। इसकी फीस 5,000 रहेगी। इसमें आपको एक्सेल का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा और कैसे स्प्रेडशीट तैयार होती है, डाटा एंट्री या फॉर्मेटिंग कैसे होती है, बेसिक फॉर्मूलाज क्या है, फंक्शन क्या है इसके, इन सब के बारे में इस कोर्स में आपको बताया जाएगा। अगर किसी को बेसिक एक्सेल ऑलरेडी आता है तो एडवांस एक्सेल में फॉर्म फिल कर सकते हैं। एडवांस एक्सेल में आपको ऑलरेडी एक्सेल चलाना आता हो और एक्सेल में और भी डिटेलिंग में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है उस सब के बारे में बताया जाएगा। एडवांस डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा एनालिसिस एंड पाइवट टेबल्स, इन सब के बारे में आपको इस कोर्स के जरिए मालूम चल जाएगा। तो ये कोर्स भी आपके लिए अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। ऑनलाइन मोड है ये कोर्स भी, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। वहीं किसी बच्चे को वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में जानना है, इस कोर्स को करना है, यानी वेबसाइट कैसे बनाते हैं और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, कैसे ये काम करता है वेबसाइट को, इसका भी एक कोर्स है 3 महीने का। इसकी भी टाइमिंग 6 से 7 बजे के बीच में है, मंडे से फ्राइडे ये कोर्स चलेगा। ऑनलाइन मोड ही रहेगा, यानी आपको वीडियो के जरिए व्हाट्सएप पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वहीं से आपका पूरा कोर्स होगा ऑनलाइन मोड में। इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट बिल्डर, इन सब की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो मैं पहले बता चुका हूँ। अगर किसी बच्चे को बेकरी ट्रेनिंग के बारे में जानना है, यानी बेकरी ट्रेनिंग का कोर्स करना है, तो ये बेसिक लेवल होगा आपका। बेकरी ट्रेनिंग ऑफलाइन मोड रहेगा, यानी अगर किसी को बेकरी ट्रेनिंग ऑलरेडी आती है और वो चाहते हैं इसको सर्टिफिकेट कोर्स करना, तो ये कोर्स आप बेसिक लेवल का कर सकते हैं। इसकी 2 टाइमिंग है, 9 से 11 और 2 से 4, मंडे से फ्राइडे का ये कोर्स रहेगा। 3 महीने का कोर्स होगा, 3,000 रुपए फीस रहेगी इसकी। ये एक्सपीरियंस बंदों के लिए बिल्कुल नहीं है, यानी जिनके पास एक्सपीरियंस है वो एडवांस बेकरी ट्रेनिंग करें। जो बेसिक लेवल जानना चाहते हैं वो इस कोर्स को कर सकते हैं। एडवांस वाले यानी जिनके पास ऑलरेडी बेसिक लेवल इन्फॉर्मेशन है वो एडवांस में डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। एडवांस वाले की फीस 6,000 रुपए रहेगी। इसमें आपको बेकरी से रिलेटेड मास्टरिंग कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स सिखाई जाएगी, कैसे आप बेकरी में जितनी चीजें बनती हैं उसकी क्या टेक्निक्स होती है, ब्रेड क्राफ्टिंग क्या होती है, पेस्ट्री इनोवेशन कैसे होती है, बेकिंग कैसे की जाती है, उसमें महारत कैसे हासिल की जाएगी। उसी तरह एक और टेलरिंग एंड एम्ब्रॉयडरी का भी कोर्स है जो बेसिक और एडवांस दोनों लेवल पर है, यानी जिनके पास बेसिक का लेवल का नॉलेज है वो एडवांस लेवल पे जाएंगे और जिनके पास बेसिक नॉलेज नहीं है वो इस कोर्स को कर सकते हैं। 3,000 रुपए की इसकी फीस, 9 बजे से 11 बजे की टाइमिंग होगी, मंडे से फ्राइडे क्लासेस लगेंगी, ऑफलाइन कोर्स रहेगा ये। और जिनके पास बेसिक लेवल की ट्रेनिंग होगी, यानी इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं जो कि सिलाई कढ़ाई कैसे की जाती है बाय मशीन, तो वो एडवांस में अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, इस कोर्स में अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। 3 महीने का ये भी कोर्स है, 11 से 1 बजे की इसकी टाइमिंग होगी, मंडे से फ्राइडे, ऑफलाइन कोर्स होगा, 6,000 रुपए इसकी फीस रहेगी। कुछ बच्चे बेसिक ब्यूटिशियन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और कुछ एडवांस ब्यूटिशियन ट्रेनिंग, ये दोनों कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। जिन्हें बेसिक करना होगा वो बेसिक कर लेंगे, जिन्हें एडवांस करना होगा एडवांस कर लेंगे। बेसिक की फीस 3,000 रुपए रहेगी, एडवांस की 6,000 रुपए फीस रहेगी। ऑफलाइन कोर्स रहेगा दोनों, टाइमिंग आपके सामने आ रही होगी। इसकी टाइमिंग 9 से 11, 2 से 4 है और एडवांस की 11 से 1 और 4 से 6 के बीच में है। मंडे से फ्राइडे इसके क्लासेस चलेंगी। कुछ बच्चों को कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग के बारे में जानना हो
तो उसके भी सर्टिफिकेट कोर्स होता है। यहाँ से 3 महीने का कोर्स है, इसका भी सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट रहेगा, और अगर किसी को इवनिंग शिफ्ट करना है तो इवनिंग शिफ्ट भी मिल जाएगा आपको 2 से 4, 4 से 6 के बीच में। ऑफलाइन कोर्स रहेगा दोनों। मॉर्निंग शिफ्ट की फीस 3,000 रुपये रहेगी और इवनिंग शिफ्ट की 5,000 रुपये फीस रहेगी। कुछ बच्चों को इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग के बारे में भी जानना था, यानी उसके बारे में कोर्स करना था, तो जामिया से इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग के भी कोर्स होता है। इसका भी सर्टिफिकेट कोर्स है, 3 महीने का ऑफलाइन कोर्स है। 5,000 की फीस है इसकी, और 5:30 से 6:30 के बीच में इसकी क्लासेस होंगी। 9:30 से 5:30 की भी टाइमिंग है, और क्लासेस का पैटर्न आपको कोर्स के बाद ही समझ में आएगा कैसे है। जब आप इसका कोर्स कर रहे होंगे तभी आपको बेहतरीन समझ में आएगा इसको। अगला कोर्स पेपर कप पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग है। ये भी 3 महीने का कोर्स है, ऑफलाइन कोर्स है। 4 से 6 के बीच में इसकी क्लास होगी, और कैसे पेपर कप बनता है और मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है इसकी, इसका मार्केट एनालिसिस क्या होता है, उस सब की इन्फॉर्मेशन होगी। आप चाहे तो इस कोर्स को कर सकते हैं। इसकी फीस 3,000 रुपये ही है। अगर किसी बच्चे को मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग के कोर्स करना है, सर्टिफिकेट कोर्स, तो ये उनके लिए ये कोर्स भी है। 5,000 रुपये की इसकी फीस है। ऑफलाइन कोर्स है, 4 से 6 बजे की बीच की टाइमिंग है इसकी, मंडे से फ्राइडे। देख सकते हैं आपको इन डेप्थ नॉलेज ऑफ मोबाइल फोन कंपोनेंट्स के बारे में दिया जाएगा, यानी डीपली इन्फॉर्मेशन दी जाएगी मोबाइल फोन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सबके बारे में बताया जाएगा। ट्रेनिंग होगी आपकी लाइव, यानी उसी वक्त आपको ट्रेन किया जाएगा। एडवांस रिपेयर मेथड सिखाया जाएगा, साथ ही कस्टमर सर्विस स्किल भी दी जाएगी, और बिजनेस फंडामेंटल के बारे में भी बताया जाएगा। उसी तरह इनका लास्ट कोर्स पेट बॉटल मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ट्रेनिंग है, यानी जो आप पानी पीते हैं उस बॉटल को कैसे बनाया जाता है। और इस कोर्स को करने के बाद इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि बॉटल मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, बॉटल कैसे डिजाइन किया जाता है, इसका प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है, और कैसे ये इंडस्ट्री में वर्क करती है। ये भी ऑफलाइन प्रोग्राम है। 3,000 रुपये की इसकी फीस है। 4 से 6 बजे की टाइमिंग होगी इसकी। 3 महीने का ये भी कोर्स होगा। बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने ऊपर आपको बताई है वैसे तो एक्यूरेट रहेगी, लेकिन किसी वजह से ये चेंज भी हो सकती है। हालात को मद्देनजर रखते हुए चेंज भी किया जा सकता है। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आप यहाँ लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी क्लिक करके डायरेक्ट लिंक पे जा सकते हैं, या फिर QR कोड स्कैन करके भी आप उस लिंक पे पहुंच सकते हैं। इसका फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे मैंने आपको बताया था कि वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ आप जैसे लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ पहुंचेंगे। अगर आपकी जीमेल आईडी ऑलरेडी लॉगिन है तो आप डायरेक्ट इस लिंक पे पहुंच जाएंगे। ऐसे आपका सेक्शन खुलेगा पूरा इसका। आपको थोड़ा नीचे आना है इसमें, यहाँ के आपको देखना है, यहाँ पे ईमेल आईडी जो है, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है। यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा आपको 10th के हिसाब से, अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है, वरना आधार कार्ड के हिसाब से डाल दीजिए। यहाँ आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगा, और आधार कार्ड आपको अपलोड करना होगा फ्रंट और बैक साइड। पासपोर्ट साइज फोटो आप JPG में भी कर सकते हैं, JPG में कर दीजिए, और आधार कार्ड अपना PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा, क्योंकि JPG फॉर्मेट में क्वालिटी खराब हो जाती है, इसलिए PDF फॉर्मेट ज्यादा बेहतर रहता है। कोशिश कीजिए कि बेहतरीन क्वालिटी में अपलोड किया जाए। फिर उसके बाद 10th की मार्कशीट है तो उसके हिसाब से फादर नेम लिख दीजिए, मदर नेम लिख दीजिए, और जिसके पास 10th नहीं है वो अपने आधार को देख के लिख सकते हैं। यहाँ नीचे आप कैटेगरी में जाएंगे तो जनरल, SC ST OBC जो भी आपकी कैटेगरी है वो डाल सकते हैं। जो भी कैटेगरी डालेंगे वो आपको वहाँ डॉक्यूमेंट शो करना होगा। उसके बाद आती है प्रोग्राम, आप कौन सा प्रोग्राम चूज करने जा रहे हैं। यहाँ आपके सामने प्रोग्राम की पूरी लिस्ट आ गई है, जो भी आपको करना है, जैसे ऑडियो एंड वीडियो एडिटिंग, आप इसको क्लिक कर देंगे सिंपल, बस आपका इसी में फॉर्म फिल हो जाएगा। तो जिस भी प्रोग्राम को आप चूज करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन मैं पहले बता चुका हूँ, क्या फीस है, क्या कैसे आपका क्लासेस होंगी। तो आप चाहे तो वीडियो को पीछे जाकर भी देख सकते हैं। बाकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे अपनी डाल देनी है। फिर क्वालिफिकेशन मार्क्स, यानी लास्ट क्वालिफिकेशन मार्क्स, जो भी आपने 12th किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, मास्टर किया हो, जो भी आप आखिरी दिखाना चाहते हैं कि मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ये है, आप उसके मार्क्स दे देंगे, यानी परसेंटेज यहाँ पे शो कर देंगे। उसी तरह क्वालिफिकेशन बोर्ड कि किस बोर्ड से आपने 10th किया है या 12th किया है, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे मीडियम, आप हिंदी मीडियम चूज करना चाहते हैं, यानी हिंदी माध्यम से आप सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं, या इंग्लिश मीडियम से, यानी पढ़ाई के से रिलेटेड है ये कि आप पढ़ना किस मीडियम में चाहते हैं। सर्टिफिकेट तो आपको जैसे भी मिले, आप किस मीडियम से पढ़ना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, वो आपको चूज कर देना है। उसके बाद दोबारा ईमेल आईडी आपको डालनी है। यहाँ पे आपको अगर कश्मीरी माइग्रेंट है, यानी आप कश्मीर से यहाँ आए हैं, बिलोंगिंग आपकी कश्मीर की है, तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो। फिर थोड़ा नीचे आते हैं तो जम्मू माइग्रेंट है, उसको भी आपको नो कर देना है। फिर नीचे आते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस हो गया आपका, पूरा एड्रेस डालने के बाद सिटी यहाँ पे डाल दीजिए, फिर पिन कोड डाल देना है। उसके नीचे स्टेट डाल देना है कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, या आप लोकल एड्रेस भी अपना दे सकते हैं। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर आपको देना है, फिर व्हाट्सअप मोबाइल नंबर देना है। व्हाट्सअप मोबाइल नंबर इसलिए डाला जाता है ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सअप पे मिल जाए। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे पूरा डाल देना है, जैसे आपने लोकल एड्रेस डाला होगा, और चाहे तो यहाँ पे दोनों दिल्ली का एड्रेस डाल सकते हैं आप। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे कंट्री, और उसके बाद नेशनलिटी इंडियन, सिर्फ इंडियन ही डालना, कुछ और मत डालना। उसके बाद परमानेंट मोबाइल नंबर आपका, जो आपने पहले भी डाला होगा, अपना ही डाला होगा, वैसे परमानेंट मोबाइल नंबर दोबारा डाल देंगे। यहाँ पे आपके पास फील्ड चूज करने का ऑप्शन आता है, यानी सर्टिफिकेट करने के बाद आप किस तरह का फील्ड चॉइस करते हैं
एंटरप्रेन्योर का या जॉब सीकर का, यानी आप जॉब की तलाश में होंगे या आप खुद का कोई काम करना चाहते हैं, आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। जैसे मैं एंटरप्रेन्योर पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल, यानी आप ऑलरेडी जॉब करते हैं तो यहाँ पे यस करके अपने कंपनी का नाम और डेजिग्नेशन अपना लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको नो कर देना है, यहाँ पे NA लिख देना है, NA नॉट एप्लीकेबल। यहाँ आती है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अब देखिए यहाँ 8 हाई स्कूल, इंटरमीडिएट यानी PCB PCM आपने जिससे भी किया है, यहीं पे इन्फॉर्मेशन आ जाती है। पहले इसकी डिटेलिंग छोटी थी, कम थी, अब इसे बढ़ा दिया गया है। अब आपको देख के फॉर्म फिल करना होगा, यानी BTech MA MTech जो भी आपके पास है आपको वो क्लिक करना होगा। और जो मैंने आपको बताया था ऊपर इन्फॉर्मेशन हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का देना है, तो ये देख कर ही देना होगा ऊपर भी सारी इन्फॉर्मेशन। और अगर किसी के पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो अदर पे क्लिक कर देंगे वो, और अपना फॉर्म आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पे NA लिख देंगे अदर वाले कैटेगरी वाले। बाकी जो भी MA अगर कोई दे रहा है या BTech दे रहा है तो वो अपने कॉलेज का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम दे देंगे और ईयर ऑफ पासिंग दे देंगे, कब उन्होंने पास आउट किया है। और फिर उसके बाद अपने फॉर्म को सबमिट कर देंगे। फॉर्म सबमिट करने के बाद मैंने पहले भी बताया आपको इंतजार करना होगा। जामिया की तरफ से आपके पास एक मेल आएगा, मेल में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यानी जिन बच्चों के पास मेल आएगा सिर्फ वही लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे और फिर उनको फी पे करने के लिए फी स्लिप दी जाएगी, आप फीस पे कर देंगे और उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा सर्टिफिकेट कोर्सेज में। जिन बच्चों के पास मेल नहीं आएगा तो वो ऐसे ही समझ सकते हैं, लेकिन होता है कभी कभी डिले हो जाता है मेल, तो मेल का इंतजार करते रहें। और उससे भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपको लास्ट में मैंने बताया था जामिया के ऑफिशियल मेल पर, जिनकी तरफ से CIE की तरफ से आप उनको मेल करके भी पूछ सकते हैं कि क्या अपडेट है, तो आपको वो बाई मेल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ये कोर्स नहीं करना होगा तो किसी और के काम आ जाएगा, तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें।